नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। धीरेन्द्र सिंह पंवार यूथ इंटक जोधपुर जिला अध्यक्ष मनोनीत। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस यानी कि इंटक राजस्थान शाखा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश श्री माली के अनुमोदन से यूथ इंटक राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र देवड़ा द्वारा धीरेन्द्र पंवार को जोधपुर जिला यूथ इंटक अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के विद्युत कर्मचारियों ने न्यू पावर हाउस रोड स्थित रेस्ट हाउस में एकत्रित होकर माला एवं साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया तथा बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राजस्थान विद्युत प्रसारण मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज सांखला ने बताया कि इस कार्यक्रम में राजस्थान इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश श्री माली स्वयं उपस्थित रहे। उन्होंने नवनियुक्त यूथ इंटक अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह पंवार को बधाई देते हुए कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु सदैव संघर्षरत रहने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने वर्तमान सरकार द्वारा विद्युत विभाग में किए जा रहे निजीकरण के प्रयासों के विरोध में संगठित होकर आंदोलन करने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष पुखराज सांखला ने भी उपस्थित कर्मचारियों से निजीकरण के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने तथा सदैव तैयार रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर जोधपुर जिला इंटक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, महिला इंटक जोधपुर अध्यक्ष वंदना सांखला, हुकमचंद चौहान, देवेंद्र सिंह राठौड़, घनश्याम सिंह गोयल, बद्री नारायण परिहार, दिनेश बिष्ट, मंगलेश रामदेव, अशोक कछवाहा, श्रीराम परिहार, ब्रजेश व्यास, अलीम अंसारी, जय सिंह, कानाराम सहित सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। अपने व्यवहार, अपने आचरण से उनको अपना बनाकर परिवार का सदस्य बना के चलता हूँ और कभी भी मैंने पद मेरे बढ़ते गए, मंत्री भी बना, लेकिन आपने मुझ में परिवर्तन नहीं देखा होगा। जैसे मैं युवा इंटर का प्रदेश अध्यक्ष था 2000 में, आज वैसे ही हूँ। मैं 93 में इंटर का जिलाध्यक्ष था उदयपुर का, वैसा ही मैं आज हूँ। मेरे में कोई परिवर्तन नहीं। काम की जिम्मेदारी आती गई, उस जिम्मेदारी के अनुसार हम अपनी योग्यता और अपनी कार्यशैली में निखार लाते गए और आगे बढ़ते गए। वही संवाद जो मैं स्टार्टिंग में 1980 में ट्रेड यूनियन में आया था तब से करता था, वैसे ही आज भी करता हूँ। तो मेरा कहना ये कि संस्था ये आप सबकी और हमारी है। हम सब सुझाव, अच्छे विचार और आपकी राय कोई भी मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज सकते, फोन द्वारा बता सकते, व्यक्तिगत मिल के बता दें, तो मैं इसको अपने संकल्प में उसमें नई दिशा। आज सूर्य नगरी में राजस्थान इंटक के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जगदीश भाई साहब यहाँ पधारे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में आज युवा इंटक की जोधपुर जिला के अध्यक्ष भाई धीरेन्द्र सिंह पंवार को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया और राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम और डिस्कॉम में जो सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए एक संक्षिप्त वार्ता भाई साहब के और कर्मचारियों के बीच में हुई है। निश्चित अगले कुछ दिनों बाद निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी वर्ग रोडों पे उतरेगा और ईंट से ईंट बजा के निजीकरण बिजली विभाग में हो रहे निजीकरण को रोकने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या आज जिम्मेदारी के साथ में आप साथ दे रहे हैं इंटर के लिए, क्या ऐसी बात है। आज सूर्य नगरी जोधपुर में है। आज प्रदेश अध्यक्ष जी पता है कि अत्यंत से स्वागत करते हुए आज आपके द्वारा बिजलीगढ़ में धीरेन्द्र सिंह पंवार साहब को जो यूथ इंडिया की भूमिका दी है, जिसमें मैं जोधपुर का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिला दूँ कि जो सूर्य नगरी जोधपुर के अंदर इंटक संगठन मजबूत है, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में भी। और जब सरकार निजीकरण का मामला लाती है तो हमने पीएचडी का भी जयपुर के जल भवन में विरोध प्रदर्शन करके उस आदेश को वापस करवाया। उसी के साथ में बिजली का जो निजीकरण सरकार कर रही है, भारत सरकार जो मोदी जी लॉ ला रहे हैं उसका खिलाफ विरोध करते हुए हम जोधपुर की तरह से इस राजस्थान में एक बिल्कुल बजाएंगे और उस बिल्कुल के साथ में धीरेन्द्र सिंह पंवार को आगे रखते हुए जोधपुर की धरती का निजीकरण जो हो रहा है आरसीबी का उसको रोकेंगे और इंटक संगठन राजस्थान पूरा आपके साथ है। क्या आज के दिन की विशेषता और आज क्या? आज सबसे बड़ी बात तो मैं जोधाने की धरती और सूर्य नगरी में मेरे इंटक परिवार के साथियों से संक्षिप्त संवाद करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और इस मौके पर अभी 15 तारीख को हमने यूथ इंटक की
प्रदेश की एवं जिलाध्यक्षों की सूची जारी की और जोधपुर से हमने युवा साथी धीरेन्द्र सिंह पवार को हमने युवा जिलाध्यक्ष यूथ इंटेक की जिम्मेदारी सौंपी है। तो इनका भी आज ही हमारे जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी, हमारे बिजली के नेता हमारे पुखराज जी और हमारे महिला इंटेक की वंदना जी और हमारे सीनियर लीडर्स की उपस्थिति में इनका नए दायित्व की जिम्मेदारी देकर इनको सम्मान किया गया, इनको मौका दिया इस संगठन में काम करने का। तो ये दोनों एक संजोग, एक मेरा आगमन हुआ है और इनको ये नए दायित्व का निर्वहन के लिए एक ये रस्म अदा की गई है। इंटेक की भविष्य योजनाएं क्या है जिससे लोगों को इंटेक से सबसे बड़ा जो आने वाले समय में जैसे कि बिजली को ठेके पे देने की पता लग रही है, क्या करेंगे आप? बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया कि जब से मोदी सरकार इस देश में आई है, जब से वो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए अग्रसर है, सारे विभागों का निजीकरण करके वो प्राइवेट लोगों के हाथों में ये जो वितरण सुविधा, ये जो सामाजिक सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए विभाग है उनको निजी हाथों में सौंपने के षड्यंत्र कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब भजनलाल सरकार राजस्थान में बनते ही उन्होंने पानी और बिजली पे विशेष करके इसको निजी हाथों में देने की योजना बनाई। पिछले महीने हमने पानी के कर्मचारियों को लेकर कैसा लग रहा है मैम नई जिम्मेदारी के साथ? पहले तो मैं अभिनंदन करती हूँ और मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र जी पवार को भी जिम्मेदारी मिली है उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और बहुत आभार शादी सोमाली का और पूरी महिला इंटेक का कि आपने मुझे प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दी। अपनी तरफ से पूरे प्रयास करूंगी कि जैसा कि मेरे छोटे भाई ने भी कहा कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी है मेरी कि इस जगह पर जहाँ पे मुझे जिम्मेदारी दी है उसका पूरा अच्छे तरीके से निर्वहन करूं और इंटेक परिवार की संख्या को आगे बढ़ाऊं। और सारी कार्यकारिणी जो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन। अच्छे कदम लेना पड़ा और अभी बिजली विभाग में भी हमने हनुमानगढ़, गंगानगर और पाली में विरोध दर्ज कराया तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे, लेकिन उनके मन में अभी भी खोट है। वो समय और परिस्थिति के अनुसार वो अपने कदम रोक देते और मौका आता तब आगे बढ़ा देते। तो उस पर हम सतर्क है और हमारे बिजली फेडरेशन, हमारे प्रांतीय नल मजदूर यूनियन, दोनों विभागों की जो मजबूत यूनियन है वो इनको रोकने के लिए तत्पर है और हम जरूरत पड़ने पर राजस्थान इंटेक पूरा सहयोग करेगा और उनके साथ आंदोलन में, संघर्ष में हर समय साथ देगा। कैसा लग रहा है मैम नई जिम्मेदारी के साथ? पहले तो मैं अभिनंदन करती हूँ और मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र जी पवार को भी जिम्मेदारी मिली है उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और बहुत आभार शादी सोमाली का और पूरी महिला इंटेक का कि आपने मुझे प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दी। अपनी तरफ से पूरे प्रयास करूंगी कि जैसा कि मेरे छोटे भाई ने भी कहा कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी है मेरी कि इस जगह पर जहाँ पे मुझे जिम्मेदारी दी है उसका पूरा अच्छे तरीके से निर्वहन करूं और इंटेक परिवार की संख्या को आगे बढ़ाऊं। और सारी कार्यकारिणी जो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन। इंटेक की नई जिम्मेदारी आपको दी गई है, कैसा लग रहा है और आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो इंटेक की जिम्मेदारी देने के लिए मैं भाई साहब जगदीश सर जी से, मलिक साहब, हमारे राजेंद्र जी, पुखरा जी, साथला साहब, बहन और सभी साथियों का और मैं ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी मान के इसको संगठन को भी आगे बढ़ाऊंगा और हमारे जो मुद्दे हैं जिन पे कर रही है उनको आगे तक ले जाने की कोशिश करूंगा।